नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया है कि रूस ने यहाँ पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर खबर ऐसी आ रही है कि रूस ने यहाँ पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल यूक्रेन में किया है और इससे कहीं ज्यादा वहां के लोगों को हानि पहुंची है, जन माल की भी यहाँ पर हानि पहुंची है। ऐसी यहाँ पर बात सामने आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये वैक्यूम बम क्या है, हम यहाँ पर समझते हैं। बात अगर मैं करूं दोस्तों कि रूस ने वैक्यूम बम का, कौन से बम का, वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत, यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत इस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। और यहाँ पर थर्मोबैरिक हथियारों में, कौन से हथियारों में, थर्मोबैरिक हथियारों में जो परंपरागत गोले और बारूद होते हैं उनका उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर ऐसी बात सामने आई थी। और ये जो बम होते हैं दोस्तों, एक उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। कौन से बम भाई? ये यहाँ पर वैक्यूम बम। और ये शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए आसपास में जितनी भी ऑक्सीजन होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को आसपास के पूरे वातावरण से सोख लेते हैं। तो यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि इस प्रकार से यहाँ पर रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये वैक्यूम बम क्या है? प्रतिबंधित है। किस कन्वेंशन के तहत? जेनेवा कन्वेंशन के तहत। और समझते हैं क्या है घटना, कैसा होता है इसका उपयोग, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम समझेंगे वैक्यूम बम की। तो दोस्तों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया है कि रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। अब जैसे इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट, क्या दोस्तों, ह्यूमन राइट सहित कई संगठनों ने यहाँ पर इसकी क्या करी है? निंदा कि भाई इस प्रकार का यहाँ पर वैक्यूम बम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकारों के लिए कार्य करते हैं, जो मानवता को स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की निंदा की गई। चलो भाई देखते हैं कि आखिर ये वैक्यूम बम है क्या। तो इसे दोस्तों तीन अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला, थर्मोबैरिक हथियार। पहला तो क्या है? थर्मोबैरिक हथियार। दूसरा, इसे कहा जाता है एरोसोल बम। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा एरोसोल क्या होता है। और या इसे ईंधन वायु विस्फोटक। क्या? तीन नाम है किसके भाई? यहाँ पर वैक्यूम बम के। अब ये जो बम है, ये हथियार है, ये लक्ष्य पर तापमान और दबाव के प्रभाव से उपयोग किया जाता है। जो टारगेट होता है वहां पर तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन वहां पर जनरेट होती है, फिर इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कई तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह बम एक उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास की जितनी भी, मैंने कहा था आप लोगों को, जितनी भी वहां की आसपास की ऑक्सीजन होती है पूर्ण रूप से यहाँ पर वो सोख लेता है। इसका उपयोग अपन दो चरणों में देखेंगे कि कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि वैक्यूम बम कैसे काम। पहले चरण में जो छोटे धातु के कणों में, किसके, ध्यान से सुनना, पहला चरण समझना, छोटे धातु के कणों में एक एरोसोल वितरित किया जाता है। अब ये एरोसोल है क्या? जैसे मैंने आपको कहा था, एरोसोल दोस्तों कार्बन आधारित, ध्यान सुनना, कार्बन आधारित ईंधन की बहुत छोटे महीन सामग्री से बना होता है। जी हाँ, ये जो एरोसोल है ये कार्बन आधारित छोटे महीन यहाँ पर सामग्री से बना होता है। और दूसरे चरण में क्या होगा? पहले चरण में तो दोस्तों एक एरोसोल वितरित किया जाएगा। दूसरे चरण में एक आग का गोला बनता है। किसका गोला बनता है भाई? आग का गोला बनता है, जो आसपास की पूरी ऑक्सीजन को सोख लेता है और लंबी अवधि की ब्लास्ट वेव वहां पर ऑक्सीजन को सोखेगा और आगे जाकर एक लंबी अवधि की क्या वहां पर करेगा? ब्लास्ट वेव पैदा करता है। और ये कभी-कभी दोस्तों मानव शरीर को भी क्या कर देता है? वाष्पीकरण। अब जैसे ही इसका उपयोग किया गया तो कहा गया कि इसका प्रभाव 300 से 400 मीटर तक देखा गया। कितने भाई? 300 से लेकर 400 मीटर तक देखा गया।
हालांकि दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं देशों के द्वारा इस वैक्यूम बम का उपयोग करने पर निंदा भी की जा रही है, ये बात यहाँ पर सामने आती है। तो दोस्तों आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो तब तक तो दोस्तों मिलते हैं अब अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर जय हिंद, जय भारत।